हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारा मॉड्यूल है M2R5 जो है हमारा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर रहे हैं जो है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हमने इसका अपलोड कर दिया है, ये है लेक्चर नंबर 2। आई होप कि जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको सारा बेसिक समझाया था वो अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। तो जो लेक्चर नंबर 2 है इसके अंदर हम आगे के टॉपिक सारे कवर करेंगे। मैं काफ़ी बेसिक तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए, किसी के लिए मुश्किल ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो फीचर ऑफ इंटरनेट हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा टॉपिक है इसके अंदर ही। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें बताया था कि जो वेब डिजाइनिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वेब पेजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं और वेब पेजेस की कम्बिनेशन को हम वेबसाइट कहते हैं। अब वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इंटरनेट की, ठीक है। तो अब ये इंटरनेट के फीचर्स, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हमें अवेलेबल होगा, क्या उसका जरिया है और कैसे वो वर्क करेगा, ठीक है। तो फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी देखते हैं इसकी, ये सबको एक्सेसिबल है। ISP जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हर एक हमारे पास एरिया होता है ना, स्पेसिफाई एक एरिया होता है, उसमें आपका ISP होता है जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर कोई भी कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो क्या करते हैं, कुछ डाटा पैक्स बनाते हैं कि इतने रुपए में आपको इतने मंथ का, इतने टाइम का क्या मिलेगा, इंटरनेट आपको मिलेगा, ठीक है। आप ये पैक लोगे तो आपको ये इंटरनेट का डाटा पैक मिलेगा। जैसे हम अपने मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो हमें इंटरनेट अवेलेबल करवा देता है उस टाइम पीरियड के लिए जितने का हमने डाटा पैक लिया है। यानी क्या है, ये ग्लोबल सर्विस है, पूरे ऑल ओवर ग्लोब के अंदर सबको एक्सेस है इंटरनेट। जो डाटा पैक लेगा उसको एक्सेस हो जाएगा इंटरनेट। इसका मतलब ये हुआ इट इज एक्सेसिबल टू ऑल। और ये पूरी क्या है, ग्लोबल सर्विस है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जो पूरे ग्लोब में अवेलेबल है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है। इंटरनेट बहुत ज़्यादा कोई हैवी चीज़, मतलब इससे हम बहुत ज़्यादा हैवी काम कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट को यूज़ करना, इंटरनेट को बेसिक कामों के लिए चलाना वो बहुत ईजी है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होता है वेब ब्राउज़र, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा जो है वो उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और जो वेब ब्राउज़र होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ होता है। अगर किसी को वेब ब्राउज़र यूज़ करना नहीं आता है तो वो भी सीख कर इजीली इंटरनेट का यूज़ कर सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं है कि पहले आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है फिर जाके आपको इंटरनेट चलाना आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है तो आप इसको इजीली चला सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। अभी आप इंटरनेट का यूज़ करके ये वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। और ये जो वेब ब्राउज़र है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप सीधा क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे अगर देख रहे हो ये वीडियो, या फिर कई जो लोग हैं अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, तो वो पहले यूट्यूब में जाके विजिट करेंगे। तो आपने क्या किया, गूगल क्रोम का या फिर किसी भी एक्सप्लोरर का आपने क्या किया, कोई वेब जो ब्राउज़र है उसका यूज़ किया, जो बहुत ईजी होता है, उसको यूज़ करना काफ़ी ईजी। और ये जो वेब ब्राउज़र होता है इसको डेवलप करना, इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। फिर इस वेब ब्राउज़र की मदद से आपने यूट्यूब सर्च किया है, एक वेबसाइट की URL यानी कि आपने उसका एड्रेस लिखा वहाँ पे एड्रेस बार में, उसके बाद आपने इंटरनेट का आपके पास था तो आपको यूट्यूब की जो लिंक है, जो यूट्यूब की वेबसाइट है, आप वहाँ पे पहुँच गए और उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी शुरू की है। यानी ये बहुत ईजी है यूज़ करना और काफ़ी ज़्यादा ईजीली आपको अवेलेबल भी है अगर आपके पास डाटा पैक है, ठीक है। अब इंटरनेट की मदद से हम क्या करते हैं, इंटरनेट की मदद से हम इंटरेक्शन करते हैं विद अदर मीडिया। बाकी जो मीडिया है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट एक पर्टिकुलर जगह रुक गया है, सिर्फ एक ही चीज़ है जहाँ से हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही मीडिया पे रुके रहना है, आप अलग अलग मीडिया से इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ईमेल कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, आप फाइल को ट्रांसफर करवा सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं इंटरनेट से, वीडियो कॉल हो रही है आपकी, वॉइस कॉलिंग हो रही है, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आपको कोई टिकट बुकिंग करवानी है। यानी कि अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से इंटरनेट की मदद से आप जुड़े हुए इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फीचर हो गए अपने इंटरनेट के।
इसके बाद फीचर ऑफ इंटरनेट का मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया हुआ है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इंटरनेट से। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, ये बैंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और इंटरनेट को हमने काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल जो एटीएम मशीन्स वगैरह होती हैं, इन सब में भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपका इंटरनेट यूज़ किया गया है। इंटरनेट के जरिए ही मशीन्स क्या है, इनकी पूरी डेवलपिंग की गई है ताकि यह बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आराम से सिक्योर वे में हो सकें, ठीक है। ई गवर्नेंस हो सकता है, इससे ई गवर्नेंस का मतलब है जो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स निकालती हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि डिजिटल है, डिजिटल इंडिया जो चल रहा है हमारा, उसके अंदर ना जाने कितने सारे गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग तरीके की यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल करवाई हैं, टेक्निक्स अवेलेबल करवाई हैं, अलग अलग वेबसाइट अवेलेबल करवाई हैं, कहीं आधार कार्ड की लिंकिंग करवाई है, तो ये सब आ जाता है ई गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। फिर ई कम्युनिकेशन आ जाता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, आजकल कैब वगैरह होती है वो सब की बहुत अच्छा मतलब हुआ है हमारे पास, बहुत ज़्यादा अच्छा हमें फ़ायदा हुआ है इंटरनेट का। आप जाना चाहते हो कहीं, ऐसा मतलब जैसे पहले ट्रेन वगैरह की टिकट बुक करवाते थे, कितनी लंबी लाइन लगी रहती थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा टाइम वेस्ट होता था। ये कहीं ना कहीं टाइम को भी बचा रहा है और ये क्या है, टिकट इजीली हमारे घर में बैठे काम भी हो जाता है हमारा, है ना, टिकट बुक हो रही है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कोई चीज़ नई सीखनी है वो आप सीख सकते हैं। आजकल हर एक चीज़ क्या है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। आपको कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी, कोई जॉब निकली है, आपको इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, आपको कोई एग्जाम देना है, आप कोई कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहते हैं, उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से कि भाई कैसा मौसम रहेगा। कहीं भी हम जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, आपको किसी जगह घूमने जाना है तो आप पहले से उस जगह की जानकारी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ का कैसा वेदर है, आपको क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से पैक करके लेके जानी है, ये सब इंटरनेट की मदद से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ई कॉमर्स कर सकते हैं, ना जाने कितने ज़्यादा शेयर मार्केट चल रहे हैं, बैंकिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये सब क्या फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं हमारे इंटरनेट के। उसके बाद इसके प्रो और इसके कॉन्स देख लेते हैं, यानी कि क्या इसके कंसिक्वेंसेस हैं और क्या इसके फोर है। मतलब प्रो का मतलब होता है यहाँ पे, प्रोस का मतलब ये है कि क्या क्या इंटरनेट के लिए अच्छा अच्छा एडवांटेजेस है, और कंसिक्वेंसेस कॉन्स जिसको सिंपली कह सकते हैं, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। ऐसा नहीं आप बैठने जाओ यहाँ पे लग जाओ कि भाई क्या है इनका फुल फॉर्म, इनका फुल फॉर्म नहीं है। प्रोस का मतलब ये हुआ कि फॉर इन द, या फिर कह लो फॉर इंटरनेट, या फिर कह लो इन द फेवर ऑफ इंटरनेट क्या क्या पॉइंट्स हैं, और अगेंस्ट क्या क्या है इसके, वो यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्स में, ठीक है। यानी कंसिक्वेंसेस क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लगा लो इंटरनेट के। तो एडवांटेजेस क्या है, अलाउ टू स्टे कनेक्टेड विथ पीपल ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। ग्लोब में कहीं पे भी हो आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्टेड हैं दो डिवाइसेस इंटरनेट से, तो दोनों इजीली क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यू आर कनेक्टेड विद ऑल ओवर द पीपल इन दिस ग्लोब, ठीक है। आप कहीं पे पढ़ाई करने जाते हैं, दूसरे देश में पढ़ाई करने जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो अपने घर वालों से बात करते ही रहते हैं। तो ये सब क्या इंटरनेट की हमारे पास जो हमारे पास अच्छी है, हमारे पास एडवांटेजेस है, उसकी वजह से ही हो रहा है। ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं इंटरनेट की मदद से, आप अलग अलग जगह की ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म फिल कर सकते हैं जॉब की, और आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। आप नई कोई स्किल सीखना चाहे इंटरनेट की मदद से सीख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स है स्ट्रेंथ है, इससे हमें पता चल रहा है कि क्या क्या हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हम अच्छे से उनका यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, इंटरनेट की मदद से क्या होता है, कोई जैसे कोई भी हमें, जैसे पहले क्या करते थे, कोई भी चीज़ होती थी वहाँ पे आंदोलन करने शुरू हो जाते थे, लेकिन आजकल सोशल जो मीडिया है वो इतना पावरफुल हो गया है कि घर बैठे बैठे लोग क्या करते हैं, कोई फटाफट से कोई न्यूज़ फैलानी हो, कोई ह्यूमन राइट है सबको पता चल रहा है, तो कोई किसी के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, तो ये सब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। तो ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। प्रोटेस्ट आर फैसिलिटेड, ये मैंने आपको इसी पॉइंट में कवर करके बता दिया है कि प्रोटेस्ट जो है वो आसानी से किए जा रहे हैं, किसी के खिलाफ आवाज़ उठानी है, कोई इन्फॉर्मेशन सबको फैलानी है, कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ये सब इंटरनेट की वजह से इजीली पॉसिबल है। इंप्रूवमेंट्स इन द इंफॉर्मेशन फ्लोज, काफ़ी ज़्यादा इजीली फ्लो हो रही है, हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो करवानी है वो इजीली हो रही है। पहले तो कहीं कहीं जाके जैसे पोस्टर चिपकाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बस एक क्लिक करो और वो इन्फॉर्मेशन आगे शेयर हो जाती है।
इंक्रीजिंग कंपटीशन फोस्टर्स ग्लोबल कंपटीशन, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो ग्लोबल कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से सब लोग ग्लोबली कनेक्टेड है, तो कोई कंपटीशन होता है तो उसमें ग्लोबली पार्टिसिपेशन होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो गया और अच्छा मटेरियल मिल रहा है। क्वांटिटी तो बढ़ गई है लेकिन क्वालिटी में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है। लोअर प्रोडक्ट प्राइसेस, अलग अलग जगह से अलग अलग हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो ऑफकोर्स जो भी कोई चूज करेगा क्या चीज़ उसको लेनी है, तो वो अलग अलग कंपैरिजन करने के बाद उसके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो वो अपने हिसाब से करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट उसको कितने रुपए में, लोअर प्राइस में लेना है, क्या रेंज में लेना है, ये सब इंटरनेट ने अवेलेबल करवा दिया है। डेंजरस वर्क कैन बी डन बाय मशीन्स, इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा मशीन चलती हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब के लिए मशीन बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। उनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मशीन को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और जितना डेंजरस काम है वो सारा मशीनें कर सकती हैं। ठीक है, ऑटोनोमस ड्राइवर यानी कि ड्राइविंग मतलब खुद ड्राइविंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, आजकल तो मैप, गूगल मैप वगैरह है वो सब भी लगे आते हैं कार वगैरह के अंदर, इन सब से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो रही है हमारी लाइफ, स्मार्ट होम बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर में बैठे हो और आप गए ऑफिस में, ठीक है, आप ये जानना चाहते हो आपके घर में क्या हो रहा है, तो आपने कोई कैमरा लगा लिया, वो कैमरे में जितनी भी आपकी फुटेज चल रही है वो आपने मोबाइल में देख सकते हो। आपने एक ऐसा एसी लगा रखा है जिसके आपने अपने मतलब उसको कनेक्ट कर रखा है आपने इंटरनेट से, अपने फोन को कनेक्ट कर रखा है इंटरनेट से। वो जो एसी आप उसको क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आप 10 मिनट बाद घर में पहुंच जाओगे, तो आप 10 मिनट पहले बैठे बैठे किसी भी व्हीकल के अंदर आप वहाँ क्लिक कर दोगे अपने फोन में कि भाई एसी ऑन हो जाएगा, तो एसी ऑन हो जाएगा, तो ऑन हो जाएगा तो आप जब तक घर में जाओगे आपको रूम ठंडा मिलेगा, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा फायदे इंटरनेट के। स्मार्ट होम बन रहे हैं, जैसे आप रेफ्रिजरेटर ले लो, मशीन्स ले लो, आप मतलब स्मार्ट होम के अंदर हर एक चीज़ क्या हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे कि हमारे पास ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, जैसे हम शॉप वगैरह में जाते हैं तो ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं, ये सेंसर की वजह से हो रहा है। जैसे अपने आप लाइट जल जाएगी, अगर हम 2 बार क्लैप करेंगे तो फिर लाइट बंद हो जाएगी, ये सब क्या हो रहा है, सेंसर की वजह से हो रहा है, और सारी चीज़ स्मार्ट हो रही है। नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीनों की इंटेलिजेंस होती है, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसके प्रोग्रेस करने के लिए हमें इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन के भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल है, ना जाने कितनी सारी वेबसाइट है जो हमें बहुत बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है एजुकेशन भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। में इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो फॉर पुअर पीपल, जो लोग पुअर हैं, देखो भाई ऐसा है कि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है तो पॉसिबल नहीं है, अगर हमारे पास 200 अगर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो 200 ही दी जा सकती हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाएगा, जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोगों का काम चाहिए। तो जो बाकी लोग हैं चाहे वो एजुकेटेड हों लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, और उसके बाद चाहे फिर वो अमीर हो चाहे फिर वो गरीब हो, उसको स्किल आनी चाहिए। अगर उसको स्किल आती है तो इंटरनेट ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, और यहाँ पे सबका बहुत अच्छे से क्या किया जाता है, पूरा सिस्टमेटिक वे के अंदर डाटा फ्लो किया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो उसको ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कंसिक्वेंसेस देखते हैं, यानी एक तरीके से डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। पीपल मे गेट लेजी, अगर सारा काम ही मशीनें करेंगी तो भाई इंसान तो आलसी होंगे ही। अनहेल्दी लेवल ऑफ डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, अब सब कुछ फ्री में भाई काम करके मिल रहा है, अगर झाड़ू पोछा कर रही है हमारी मशीन, अगर मशीन कपड़े धो रही है, अगर मशीन आपको एसी तक चला के दे रही है, मशीन बैठे बैठे आपको टीवी ऑन करके दे रही है, तो मशीन ही जब सब कुछ कर रही है तो आप तो एक तरीके से पूरा का पूरा मशीनों पे डिपेंड हो जाओगे, और आपकी हेल्थ पे वही पड़ेगा फिर इसका असर। आप अनहेल्दी होते जाओगे, आपका काम फ्री में होता रहेगा, आप कुछ करोगे नहीं, आप लेजी बन जाओगे। इससे मेंटल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है इसको मतलब वर्कआउट करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सारा काम ऐसे ही हो रहा है तो आप रहोगे फ्री, अगर आप फ्री रहोगे तो आपने तो कोई बॉडी वर्कआउट किया ही नहीं, और ये सारा का सारा स्ट्रेस आपके दिमाग पे जाएगा। ठीक है, आप फालतू की चीज़ें सोचोगे, कोई एक्चुअल में बिजी है, हाँ भाई वो कोई काम कर रहा है, फिर जाके वो मशीनों का सहारा ले रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो सारा ही काम मशीन से करवा रहा है, वो खुद पूरा डिपेंड हो गया मशीन पे, टेक्नोलॉजी पे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो पड़े पड़े मोटा भी हो जाए
जाएगा, यानी ओबेसिटी ऑफ कोर्स उसे हो जाएगी, वो कुछ काम करेगा नहीं। रोड ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी, सब कुछ ऑटोमेशन हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली चलेगा, तो कहीं ना कहीं रोड जो है उनमें भी ट्रैफिक लग सकता है। प्राइवेसी इशू है, अगर सब कुछ ही इंटरनेट को पता है इस समय ये बंदा यहाँ गया है, इस समय ये कर रहा है, इस समय इसके घर में ये लोग हैं, सब कुछ ही इंटरनेट को पता है। अगर किसी ने वो हैक कर लिया, अगर आपका सिस्टम ही किसी ने हैक कर लिया, तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास चली जाएगी और आपकी प्राइवेसी क्या पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे साइबर बुलिंग बढ़ती है, ठीक है, जो बहुत ही गलत बात है। कभी भी साइबर बुलिंग जो है उसको नहीं सहना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से होती है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके से साइबर बुलिंग हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप इंटरनेट को जब भी यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा सेफली करें, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी से करें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड बिकम अ डेंजर, और कई बार ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हम पर हावी हो सकती है। सब कुछ इसे पता होगा, हमारी सारी बात ही इसे पता, तो भाई हम किस काम की, हमारा दिमाग तो काम करेगा ही नहीं। सारी चीज़ें इसे पता है, किसी ने हैक कर लिया, फिर भाई डेंजर तो आना ही आना है ना। मैनी ट्रेडिशनल कंपनीज विल गो आउट ऑफ बिजनेस, सब कुछ ही मशीन से हो रहा है। जैसे जो हाथों से कई बार सिलाई की जाती है, हाथों से कपड़े बुने जाते हैं, ना जाने हाथों से कितनी ज़्यादा सुंदर से सुंदर ट्रेडिशनल कंपनियां चलती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जिनको ह्यूमन की ज़रूरत होती है ताकि वो लोगों की मदद से वो चीज़ कर सकें। अगर वो भी मशीन करेंगी तो जो ट्रेडिशनल है, जो एक ट्रेडिशनल वे है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने का, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो मशीनों के द्वारा काम किया गया होगा, है ना। तो ट्रेडिशनल कंपनीज धीरे धीरे कम हो जाएंगी, जॉब लॉस होगा, क्योंकि अगर मशीन ही काम कर रही है तो फिर इंसान की जरूरत क्या, इंसान की जरूरत ही नहीं है, तो इंसान की जॉब तो जाएगी, क्योंकि वो जॉब मिल गई किसको, मशीन को, है ना मशीन को कोई रुपए देने, बस उसका एक टाइम का कॉस्ट लगेगा। और ये कहीं ना कहीं ये कॉस्टली भी हो जाता है, क्योंकि हमें पहले मशीन करनी है, फिर मशीन का मेंटेनेंस भी रखना है। सम पीपल में फील लॉस्ट, बहुतों को लगा कि वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खो गए हैं, क्योंकि सारा काम मशीन कर रही है, वो खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट फॉर चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसा है जो चिल्ड्रन के लिए सही नहीं है, उनकी मेंटल जो है उसको पीस को वो डिस्ट्रॉय करता है, उनकी मेंटल जो कैपेबिलिटीज़ होती है उनको ख़राब करता है। तो ये सारा कंटेंट क्या है, वेरी हार्मफुल है, और ये सारा अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। तो इंटरनेट क्या है, ऐसा नहीं है, फिल्टर करके नहीं देता कोई चीज़ कि ये इतने से इतने एज में देखना है, इतने से इतने एज में देखना है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कंटेंट मतलब मिक्स होने से क्या हो जाता है, जो हमारा मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। इंटरनेट एडिक्शन लग जाता है, इंटरनेट से ही गेम चलते हैं, इंटरनेट गेम खेलते हैं, हम सोचते हैं कि भाई 1 घंटा खेलेंगे, लेकिन देखते देखते पता ही नहीं कब 10-15 घंटे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, पूरी पोस्ट देखते देखते ही टाइम निकल जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये सब क्या है, ये एडिक्शन ही है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है, जिस बंदे का खुद पे कंट्रोल नहीं है उसको तो भाई बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है। तो इस एडिक्शन से बचने के लिए एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो ये क्या एक डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट है। द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वो इंटरनेट कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद तो हाँ भी कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें डाटाबेस से डिलीट होने लग जाती हैं, लेकिन जब तक वो टाइम लिमिट नहीं है उस समय वो सारी की सारी चीज़ें आपकी डिवाइसेस में स्टोर रहेंगी। यानी इंटरनेट आपकी कोई भी प्राइवेट चीज़ है, उसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसको कभी भी नहीं भूलता है। तो ये सारे हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, और ये है जी हमारे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। उसके बाद आ जाता है WWW, यानी WWW, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने, और ये सर्न यानी ये कंपनी का नाम है। 1985 में इस कंपनी के लिए काम करने वाले टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था WWW को। ये WWW क्या करता है, एक्सेस करता है वेब पेजेस को, और ये जो वेब पेजेस होते हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से। अब ये होता क्या है, इन वेब पेजेस के अंदर एक पेज से दूसरा पेज, या फिर कोई भी टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट है उसको हाइपर कर दिया, उसको लिंक करवा दिया किसी डॉक्यूमेंट से, तो यही इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करता है WWW विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। अब वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर जिनसे हम कोई भी वेब कंटेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू एक्सेस द वेब कंटेंट। अब वेब कंटेंट के अंदर आ जाते हैं वेब पेजेस, यानी वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, हमारे वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, यानी इसमें इंटरनेट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब पहला जो वेब ब्राउज़र था वो था लिनक्स, जो 1989 में बना था, और ये जो फर्स्ट वेब ब्राउजिंग था इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती थी, टेक्स्ट हमें शो होती थी, यानी सिर्फ टेक्स्ट के लिए था ये। फिर फर्स्ट ग्राफिक जो वेब ब्राउज़र आया वो आया 1992 में, जो है मोज़ेक, ठीक है।
उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर आया 1994 में, और इंटरनेट एक्सप्लोरर आया 1995 में, वेयर जो गूगल क्रोम है वो 2008 में आया है। ये हमारे वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर से हम वेब कंटेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ आइकन्स दिए हुए हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये है जी हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये है द वर्ल्ड, ये ओपेरा है, उसके बाद ये नेटस्केप है, ये आपका गूगल क्रोम है जिसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, मेनली सफारी एप्पल वाले करते हैं भाई, एप्पल वाले का सफारी है, ये टेंसेंट ट्रैवलर करते हैं, मैक्सथॉन करते हैं, मोजिला फायर भी काफ़ी ज़्यादा लोग करते होंगे, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर करते हैं, ओपेरा करते हैं, मेनली तो गूगल क्रोम ही मैंने देखा है जो यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये आइकन्स हैं, ये सारे क्या है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, इनकी मदद से आप वेबसाइट्स को विजिट करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसके बाद जैसे वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। अब वेबसाइट में क्या होता है, वेब पेजेस कैसे उसको पता चलता है कि ये वेब पेजेस इसी वेबसाइट के हैं, क्योंकि इन वेब पेजेस क्या होता है, एक कॉमन डोमेन नेम होता है, जिस जिस वेब पेज का एक कॉमन डोमेन नेम है वो सारे कलेक्ट होकर एक वेबसाइट फॉर्म करते हैं। और ये जो वेबसाइट होती है वो एटलीस्ट एक वेब सर्वर पे पब्लिश्ड होनी चाहिए, क्योंकि जब वो किसी वेब सर्वर पे पब्लिश्ड होगी तभी हमें विजिबल होगी किसी भी वेब सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। जैसे ये मैंने यहाँ पे यूट्यूब दे रखा है, यूट्यूब की वेबसाइट है, ये गूगल की वेबसाइट है, और ये हमारी स्टडी विद निकिता की वेबसाइट है, ठीक है। ये अभी जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटोकॉल हो रहा है, ये डोमेन का नेम है, और ये जैसे www.wixsite.com लिखा हुआ है ना, ये मैंने एक क्या ले रखा है, एक मैंने यहाँ पे सर्वर, एक तरीके से कह सकते हैं कि इस सर्वर के अंडर मैंने ये वेबसाइट ले रखी है। इस वजह से जब तक मैं उनको डोमेन नेम लेके खरीदती नहीं हूँ, जब तक वो अपने सर्वर को डिस्प्ले करेंगे कि भाई इसके अंडर ये वेबसाइट अभी काम कर रही है, ठीक है। एक वर्चुअल स्पेस ले रखी है मैंने मेरी वेबसाइट के लिए भी, जब तक मैं डोमेन को खरीदूंगी नहीं, जब तक ये website.com यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेब पोर्टल। वेबसाइट में हमने देखा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। अब वेब पोर्टल क्या होता है, वेब पोर्टल के अंदर क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, ये क्या होता है, वेबसाइट का कलेक्शन होती हैं। एक ऐसी मेन वेबसाइट होगी वेब पोर्टल के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, कुछ सर्टेन डाटा लिखा हुआ होगा, कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, और इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारी लिंक भी दे रखी होंगी बाकी वेबसाइट की, जिसके बारे में, जिन अदर वेबसाइट के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, उन सब की वेबसाइट की लिंक भी दे रखी होगी, ताकि हम इन वेबसाइट को क्लिक करके इनसे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन ले सकें। यानी आप कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट जो फील्ड है, एक पर्टिकुलर जो फील्ड है उसके बारे में कंप्लीट पैकेज है, उसके बारे में सारा का सारा डाटा वेब पोर्टल में अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा है, उसकी यहाँ पे मैंने ले रखी एक वेबसाइट की, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। तो ये जो वेबसाइट का आपको लिंक दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा का, ये एक वेब पोर्टल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एजुकेशन से रिलेटेड, हरियाणा एजुकेशन से रिलेटेड, और साथ ही में इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस, अगर इनको क्लिक करेंगे तो इसमें यूनिवर्सिटीज की लिंक आ जाएंगी, फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो कॉलेजेस की लिंक आ जाएगी कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर कितने कॉलेज आते हैं। तो ये क्या है, कंप्लीट पैकेज है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का, जिसमें एजुकेशन जो है हमारी हायर एजुकेशन हरियाणा की, उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, और अलग अलग वेबसाइट के में लिंक भी दे रखी है। तो ये क्या एक वेब पोर्टल है, ठीक है। उसके बाद वेब एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस एक यूनिक नाम होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल लिखा होता है, उसके बाद एक डोमेन नेम लिखा होता है। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, और उससे रिलेटेड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको भी एक्सेस करते हैं। और ये जो वेब एड्रेस होता है ना, ये जो वेब एड्रेस है, इसको हम कहते हैं यूआरएल, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये एड्रेस हम कहाँ लिखते हैं, ये एड्रेस हम लिखते हैं हमारे एड्रेस बार में, जिसे हम यूआरएल बार भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट ले रखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्च गूगल, गूगल पे सर्च हो रही है, गूगल क्रोम की है ये स्क्रीनशॉट, और टाइप पर यूआरएल। आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ लिख सकते हैं, जिसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब का लिख के दिखाया हुआ है, यूट्यूब की वेबसाइट की लिंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले HTTPS लिखा हुआ है, जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो क्या करेगा, हाइपर टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, जो वेब पेजेस हैं, इसके अंडर उन सबको लिंक करके देगा। और ये डोमेन नेम है, जो एक यूनिक नेम है कि कौन सी वेबसाइट का है, यूनिक नेम है, एक यूनिफॉर्म
फॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ये, जो क्या करेगा, ये डोमेन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस वेबसाइट से रिलेटेड उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, उसके बाद वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि हम इसको एक लैंग्वेज से क्रिएट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास डिवाइस है उसमें लैंग्वेज का यूज करके क्रिएट करते हैं। तो ये क्या है, एक वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है और ना इंटरनेट, ये इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। कंस्ट्रक्टेड, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग लैंग्वेजेस सच एज HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, पाइथन। जो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, हम इसको डायनेमिकली भी बना सकते हैं और इसको हम स्टैटिक भी बना सकते हैं। तो ये जो वेब पेजेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको हम इन लैंग्वेजेस से कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये हमें इंटरनेट पे एक्सेस्ड होते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ऑफ वेब पेज, वेब पेज पे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है दो तरीके से होती है। नंबर 1 ये होती है परसीव्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इस वेब पेज को, जो भी इस वेबसाइट को विजिट करेगा, जो यूजर रहेगा उसको वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। और सेकंड होती है आपके पास हिडन इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास विजिटर होता है, जो यूजर होता है उसको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपके सिर्फ सर्वर को दिखाई देती है, उसे कहते हैं हिडन इन्फॉर्मेशन। और परसीव्ड इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो क्लाइंट होता है, जो हमारा वेबसाइट को विजिट करने वाला विजिटर है उसको दिखाई देती है। और यही जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट के, इसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज को डिटरमाइन कर सकते हैं एज ए स्टैटिक वेब पेज और एज ए डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि जो स्टैटिक वेबसाइट होती है इसको कैसी कैसी लैंग्वेजेस से क्रिएट करते हैं। इसको हम HTML से, इसको हम जावास्क्रिप्ट से और CSS से इजीली इनको आपस में कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। और डायनामिक वेबसाइट में हम HTML, जावास्क्रिप्ट, हमारे PHP और हमारे पास SQL होगी और CSS होगी, इन सबको आपस में कनेक्ट करके क्या करते हैं, डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो ये था आज का भी लेक्चर, इतना ही है आज का। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और बाकी वीडियोस के लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपली मैं समझा रही हूँ आपको। आई होप कि आपके साथ समझ में आ रहा होगा। सो दिस वॉज ऑल ओवर आवर लेक्चर नंबर 2। थैंक यू।